हैं डे नाइट न्यूज। मोटियाज ग्रुप ने लॉन्च किया नया कमर्शियल प्रोजेक्ट मोटियाज कैपिटल वन, नया ग्रुप लोगो भी किया जारी। मोटियाज ग्रुप ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने नए प्रोजेक्ट मोटियाज कैपिटल वन की आधिकारिक घोषणा की। इस अवसर पर कंपनी ने अपना नया ग्रुप लोगो भी लॉन्च किया। प्रोजेक्ट जीरकपुर में NH7 और PR7 के प्रमुख जंक्शन पर है स्थित। प्रोजेक्ट को पंजाब रेरा से मंजूरी मिल चुकी है। रेरा पंजीकरण संख्या PBRERA SAS 79 PC0425042026। मोटियाज ग्रुप के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकुल बंसल ने कहा कि यह केवल कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक आधुनिक लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन होगा। प्रोजेक्ट में प्रीमियम रिटेल स्टोर, हाई स्ट्रीट शॉपिंग, रेस्टोरेंट, कैफे, फूड आउटलेट, मनोरंजन क्षेत्र और आधुनिक ऑफिस स्पेस उपलब्ध होंगे। प्रोजेक्ट की थीम मोर देन रिटेल ए डेस्टिनेशन पर आधारित वर्ष 2030 तक सभी प्रमुख ब्रांड्स के साथ प्रोजेक्ट को पूरी तरह विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। लोकेशन के कारण चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला, अंबाला और पटियाला से आसान कनेक्टिविटी मिलेगी। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, ISBT, प्रमुख अस्पताल और शिक्षण संस्थान भी इस प्रोजेक्ट से आसानी से जुड़े होंगे। परिसर में खुले हरित क्षेत्र, वॉकिंग ट्रैक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए आधुनिक स्पेस विकसित किए जाएंगे। यहाँ समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, मौसमी उत्सव, लाइफस्टाइल इवेंट और सामुदायिक आयोजन भी आयोजित किए जाएंगे। कंपनी का दावा है कि मोटियाज कैपिटल वन जीरकपुर, ट्राई सिटी और आसपास के लोगों के लिए शॉपिंग, मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों का नया केंद्र बनेगा। जो स्टार्ट हो रही है अराउंड, अगर हम 16.5/66 की बात करते हैं, उसकी स्टार्ट हो रही है जी अराउंड 2.5 करोड़ रुपीज से और 15/40 की 1 करोड़ रुपीज, जिसमें कंस्ट्रक्शन के जो पैसे हैं वो कस्टमर खुद अपनी पॉकेट से पे करेगा। सिर्फ प्लॉट्स ले रहे हैं जी। तो facade will be all glass, Sir, not glass. The building which you are seeing is G+6. That will be only glass building. The other one will be a normal facade. NH7 और PR7 सुबह शाम काफी ज़्यादा जाम रहता है। हाँ जी। इससे कैसे दिखेंगे ताकि विजिटर आके यहाँ तक पहुँच सकते हैं? सर, जाम तो देखो हमारे लिए तो अच्छा ही है। जितना जाम रहेगा उतना ही हमारी विजिबिलिटी रहेगी, जितनी लोगों की स्टॉपेज रहेगी। नेचुरली सबको एक स्टॉप चाहिए जहाँ पे लोग आकर हमें मिल सकें, हमारे पास रुक सकें। हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्लान ही इस अकॉर्डिंगली किया है कि अगर आप जनरली देखेंगे, अगर हम पंचकुला से आ रहे हैं, चंडीगढ़ आ रहे हैं, अगर हम टूवर्ड्स दिल्ली जाना है या अम्बाला जाना है या हमने पटियाला, राजपुरा कहीं भी जाना है, इस टाइम पे हमारे पास कोई ऐसा कल्चरल हब नहीं है जहाँ पर हम रुककर कॉफ़ी पी सकें, कोई अच्छा रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा सकें। आज की डेट में मैं अगर शाम को खुद सोचूं कि मुझे कहीं पे बैठना है 1 घंटे के लिए भी, तो मेरे अकॉर्डिंगली कोई ऐसी जगह नहीं है वहाँ पर। उसी सोच को लेकर ही हमने ये लोकेशन चूज़ करी है, जिसके अंदर हम सब कुछ लेकर आ रहे हैं। मिक्स डेवलपमेंट कह लीजिए आप इसको। और फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम जो लोगों का वहाँ पे आने जाना रहता है। इसमें पेमेंट प्लान कैसे रहेगा इसमें? सर, पेमेंट प्लान इसका हम इनिशियली 45% ले रहे हैं। उसके बाद जैसे ही कस्टमर की डेवलपमेंट शुरू होती है उसके अकॉर्डिंगली वो हमें देगा। एक आज का और भी मॉडल शोरूम या जो बनता है उसको प्री लीज होते हैं। बिल्कुल जी। तो 5/1 और स्टार्ट करेंगे राइट। ऐसा मॉडल आपके सामने है कि? सर बिल्कुल सर, हम इसको प्री लीज ही कहकर लोगों को कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं अभी ब्रांड्स को डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, बट जैसे ही मैंने पहले बताया कि हम यहाँ पे मिक्स मैच ब्रांड्स लेकर आने की कोशिश में हैं, जिसके अंदर आप चंडीगढ़ के बेस्ट कैफेज कह लीजिए, बेस्ट आप रिटेल कह लीजिए। दिल्ली से हम काफ़ी ब्रांड्स को अप्रोच कर चुके हैं। अगेन मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा अभी, बट हम लोगों को लीज कर ही कह रहे हैं कि आप इसको उसके अकॉर्डिंगली ही कंस्ट्रक्ट करिए। और इसके अंदर जो हम ROI एक्सपेक्ट कर रहे हैं विच दैट विल बी अराउंड 7%। आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट में? सर इन्वेस्टमेंट तो सर बस आप ये लगा लीजिए कि इसको ऐसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हम कि शायद कोई भी यहाँ पर आएगा तो उसको वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल हब मिलेगा। सारी चीज़ें उसको एक कल्चरल हब कह लीजिए, हम नया सेक्टर 17 कह लीजिए, जहाँ पे जीरकपुर के सारे लोग शाम को आकर बैठना चाहेंगे,
अपनी इवनिंग स्पेंड करना चाहेंगे, ना कि सिर्फ कैफेज के अंदर या रिटेल शोरूम्स के अंदर, बट ओपन एक्सपीरियंस इसका हम ऐसा क्रिएट करना चाह रहे हैं जहाँ पे लोगों की शाम 5 बजे के बाद एंट्री भी हो। So all developments are done and road infrastructure. And नहीं सर, डेवलपमेंट्स चल रही हैं, अभी हम लैंडस्केपिंग मोड पे हैं Okay. एंड एज आई टोल्ड अर्लियर कि 15 to 16 फ्लोर्स लोगों ने स्टार्ट कर ली हैं डिलीवर डेट क्या रहेगी सर प्रोजेक्ट की? सर डिलीवरी डेट हम अपनी तरफ से 2030 लेकर चल रहे हैं। चंडीगढ़ में मुझे आते जी लेकिन एक मेन प्रॉब्लम आ रही है, पार्किंग तो नहीं है, रात में जो नॉइज है ना आसपास के लाइट से है जी वो बड़ा इफेक्ट करती है। हाँ जी समथिंग क्लोजर यूनिवर्सिटी डॉक्टर वगैरह करता है जी तो यह जो सर्विस लोकल एरिया नो देयर इज नो सच प्रॉब्लम। उस तरह का कोई नाइट क्लब डे पे डेवलपमेंट हमको तो नहीं सर डेफिनेटली वी आर प्लानिंग मिक्स ऑफ एवरीथिंग कि जिसमें नाइट क्लब तो है ही है जी, सब कुछ है, बट हम ओपन कंसेप्ट में ज़्यादा नहीं लेके आ रहे। मतलब हम थोड़ा सा इसमें ऐसा ध्यान दे रहे हैं कि कोई किसी तरीके की न्यूसेंस ना रहे रात को, कि अगर कमर्शियल बंद हो गया है तो 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद किसी तरीके की जो हम आमतौर पे न्यूसेंसेस देख रहे हैं आज की डेट में, वो चीज़ हम यहाँ पर एक्सपीरियंस ना करें। क्लब्स भी हम जो प्रमोट कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि इनक्लोज्ड अप्रोच के अंदर हो। सेकंड, जैसे अब आपने एक पार्किंग का हमने जैसे अभी आपने बोला एक पार्किंग बहुत बड़ा इशू है। 3 तरीके के डेवलपमेंट्स हैं। रेजिडेंशियल हमेशा लैंडस्केपिंग के मोड पे बिकता है, कॉलोनीज लैंडस्केपिंग पे है, बट कमर्शियल हमेशा पार्किंग के ऊपर ही बिकता है। तो हमने इसका बड़ा ध्यान रखा है कि हम लैंडस्केपिंग तो रखें ही रखें, जैसे आपको बोला मैंने कि एक कल्चरल हब बनाने के लिए हमें लैंडस्केपिंग डेफिनेटली चाहिए। सेकंड, हमने पार्किंग का बहुत ध्यान रखा है कि किसी को भी शॉप्स के आगे तो पार्किंग मिले, बट फ्रंट पे भी हमने ऐसी स्पेस रखी है जहाँ पे एम्पल पार्किंग मिलेगी। कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है उसमें रोड साइज को लेकर सभी बड़े देखते हैं, ध्यान रखते हैं। इसमें रोड साइज 25 फीट है, आप नहीं लगता उसमें रोड साइज छोटा रहेगा? आई गेस सर 25 फीट तो नहीं है, 78 फीट है टू बी एग्जैक्ट। सेंटर पार्ट जो है 25 फीट है। सर पार्किंग तो डेफिनेटली सर कितनी की रख सकेंगे हम पार्किंग, जैसे आप लगा लीजिए हम अगर वैसे कैलकुलेट करें 7-7 फुट की पार्किंग होगी जी, बीच में हमने लैंडस्केपिंग भी छोड़ी है। तो अगर हम देखें तो हमने इसको 1 वे बना रहे हैं, ना कि हम इसको 2 वे बना रहे हैं। एक साइड से बंदा अगर एंटर करेगा तो दूसरी साइड से एग्जिट करेगा इसको। कल्चरल एक्टिविटीज भी प्लान है, जो इवेंट्स वगैरह, सो दैट द कल्चरल एस्पेक्ट ऑल्सो। बिल्कुल जी, अगर हम जनरल कमर्शियल का ट्रेंड देखें आज की डेट में, हमारा अप्रोच ये नहीं है कि हमने प्लॉट्स काटे, माल बेचा और निकल गए हम यहाँ से। आज की डेट में कमर्शियल को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है फुटफॉल। वो फुटफॉल कैसे जनरेट होगी? आज की डेट में मैं ब्रांड कोई भी XYZ ब्रांड यहाँ पर लेकर आ गया, ब्रांड आ जाएगा, वो टॉप का ब्रांड भी हो, बट जब तक फुटफॉल नहीं है, खुद कमर्शियल से फुटफॉल नहीं जनरेट होती, लोग नहीं आते, तब तक कमर्शियल चल नहीं सकता। उसके लिए हम रेगुलर बेस पे यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स, डेली कोई भी आप लगा लीजिए फेस्टिवल इवेंट्स हो गए, कल्चरल इवेंट्स हो गए, प्रीमियर्स हो गए, हम हर तरीके की इसमें कोशिश करेंगे ताकि हम खुद एज अ बिल्डर यहाँ पे फुटफॉल जनरेट कर सकें। हम अपना खुद का ही इसके अंदर ऑफिस प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर, ताकि हमारा भी इंटरेस्ट टाइम टू टाइम रहे इस जगह को चलाने में। हम इसको सिर्फ इसको 2030 तक हम सिर्फ प्लान नहीं कर रहे, हम इसको लॉन्ग टर्म लेकर चल रहे हैं। और जैसे हम अब आपने देखा कि हमने अपनी मोतियास की न्यू आइडेंटिटी क्रिएट की है इस टाइम पे, वो सिर्फ हमने यही सोच कर रखी है कि ये अब हमने एक नेक्स्ट बेंचमार्क बनाना है जीरकपुर का। और सर कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट की सक्सेस तभी हो पाती है जब बिल्डर उसके बीच में उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। इट्स नॉट अबाउट टिल डिलीवरी, इवन पोस्ट डिलीवरी। जैसे कि सर ने बताया हम अपना ऑफिस भी वहीं पे प्लान कर रहे हैं, तो पोस्ट डिलीवरी तक भी अगर बिल्डर साथ में रहता है तो उसका सक्सेस जो रेट है, जो सक्सेस रेशियो है, वो प्रोपोर्शनेटली काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बढ़िया है। ये लैंड जो आपने ये किसानों से एक्वायर की है कि टमाटर से सर प्राइवेट लैंड ओनर से एक्वायर करिए। डेफिनेटली सर आज की डेट में सरकार 100% रजिस्ट्री मांग रही है, वो हमारे पास है। रेरा आ चुका है, इसका CLU आ चुकी है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। Sir, could you mention a few of your premier already delivered projects? जी। And
You are also mentioned in the press release some other projects also come up. Right. So could you elaborate on that? You're asking about the future expansion? The current ones which have already been delivered and the future ones. सर करंट जीरकपुर तो वैसे सर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही रहा है। जीरकपुर के वन ऑफ द फर्स्ट कह लीजिए हम ही रहे हैं यहाँ पे, जिसने रॉयल एस्टेट से हमने स्टार्ट किया था। तो मेजरली हमने रॉयल एस्टेट से स्टार्ट कर ममता एनक्लेव हमारा फर्स्ट फ्लोटिंग प्रोजेक्ट था हमारा। रॉयल सिटी आ गया। इस टाइम अगर हम करंटली बात करते हैं, हमारा पीर मुशल्ला में मोतियास ब्लूरिच नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है, जो करंटली 472 अपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर, और उसकी डिलीवरी हम इस साल के एंड तक दे देंगे। इसके अंदर हमने पार्शियल कंप्लीशन लेकर अराउंड 252 फैमिलीज को हम घर दे चुके हैं। हमारा मोतिया स्क्वायर चल रहा है कमर्शियल प्रोजेक्ट इंडस हॉस्पिटल के एडजॉइनिंग डेराबस्सी में। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा बरनाला हाईवे पे। उसके बाद हमारे फ्यूचर एक्सपेंशन की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो हमारा इसी लोकेशन के आसपास ही विद इन 1 किलोमीटर की प्रोक्सिमिटी में एक ग्रुप हाउसिंग लेकर आ रहे हैं। दैट विल बी अल्ट्रा लग्जरियस ग्रुप हाउसिंग। 108 अपार्टमेंट्स उसके अंदर हम लेकर आ रहे हैं। आप लगा लीजिए सर, हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमारे पास एक खुद का एक कम्युनिटी है 41 एकर्स की, जिसके अंदर हमारे एक एमिलिया स्टेट ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है प्रोजेक्ट। उसके अलावा हम उसी के अंदर 4 एकर्स के अंदर अपना ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। कसौली में हमारा समर होम्स कंसेप्ट आ रहा है। शिमला में हम अगेन मॉल लेकर आ रहे हैं। खलीनी है, मॉल रोड के 5 किलोमीटर के अंदर ही है जी। थोड़ा माइंड जी ये पूरी चल आपके नेबरहुड में ही एक बहुत बड़ा ग्रुप था, सडनली जी। तो इसका फेलियर का जो सिस्टम है, आपकी सक्सेस का जो है वो आपका कामयाब वो बहुत फेल हो गया। तो मैं किसी और के बारे में तो क्या बात करूंगा। अपने लिए हम बात करें, जो हमारी इंटरनल स्ट्रेटेजी रहती है, हमने हमेशा 1 प्रोजेक्ट एट अ टाइम की स्ट्रेटेजी रखी है। जब से भी हमने ये ग्रुप स्टार्ट किया है आपको तो कई प्रोजेक्ट सर, अभी हमने वो स्टार्ट नहीं किए, वो हमारी लैंड एक्विजिशन हो चुकी है। हमें ये है कि जिस दिन हम इस प्रोजेक्ट मोतियास कैपिटल 1 से फ्री हो जाएंगे, या जिस दिन हमें लगता है कि हमारे पास इनफ है कि हम खुद का प्रोजेक्ट सेल हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट हम खुद अपने पैसों से जब तक वो प्रोजेक्ट खड़ा कर लेंगे, तब तक हम वो प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट करेंगे। आज की डेट में आपको जो मैंने प्रोजेक्ट्स बताए हैं, ये हमारे 1 ईयर का हमारा फ्यूचर प्लान है, बट हमने इनको कोई स्टार्ट नहीं किया। सबकी लैंड एक्विजिशन 100% रजिस्ट्री हमारे पास है इस टाइम पे, बट हमें ये है कि पहले हम कैपिटल 1 से फ्री होंगे। 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स जितना भी टाइम लगेगा, तभी हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में एंटर करेंगे। क्योंकि उन्होंने भी आपकी की तरह सऊदी अरेबिया को तो बनाया, बिल्कुल मतलब में ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान थी जी। वो इन्होंने तो वो वही जान पाएंगे। सर अभी तक आप कितनी फैमिलीज को सेटल कर चुके? सर फैमिलीज का भी काउंट तो नहीं किया, बट आई एम श्योर अराउंड मतलब मोर देन 10,000 फैमिलीज कर चुके हैं हम, क्योंकि हम सिर्फ ट्राई सिटी के अंदर नहीं, पंजाब के अंदर भी हमारी काफ़ी एक्सपेंशन हो चुकी है। पंजाब में कहाँ सर पटियाला नाभा में हमारा चल रहा है, बठिंडा में चल रहा है इस टाइम पे, बरनाला में चल रहा है। प्लॉटिंग में अभी हमने, जैसे आपको एमिलिया स्टेट का मैंने नाम बताया है, उसके अंदर हम 300 to 400 प्लॉट्स का पोजेशन दे चुके हैं, जिसके अंदर S+3 S+4 डेवलपमेंट हो रही है। पीछे कोई रिपोर्ट मेरे ख्याल में पड़ी है, आपके भी कोई होगी कि दे इज ग्रोइंग डिमांड फॉर लग्जरी हाउसेस, राइट। अपना मोहाली में भी यही हाल है। तो आप जो है दूसरे प्रोजेक्ट में छोटी यूनिट में, तो इसकी क्या वजह है? सर हम छोटे यूनिट्स में तो नहीं कर रहे, अब हमने नए फेज में आए हैं, नया दौर आ गया है। अब हम, जैसे आपको मैंने बताया, हम अभी नेक्स्ट जो हमारा प्लान है, नेक्स्ट लॉन्च जो है हमारा, वो 108 अपार्टमेंट्स का है, जिसके अंदर हम 4500 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स लेकर आ रहे हैं। शायद ही ट्राई सिटी में गिने चुने 4 या 5 प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके अंदर इतना साइज होगा। और बात ये नहीं कि सिर्फ हम एक टावर लेकर आ रहे हैं, हमारे 108 के 108 अपार्टमेंट्स इसी साइज के आ रहे हैं, जिसका हम, अगर हम रेंज की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 9000 स्क्वायर फुट से हमारा स्टार्टिंग प्राइस है। सर अमेरिया स्टेट, मोतियास गेटवे कह लीजिए उसको, हमने हमारी जो कम्युनिटी है 41 एकर्स की। सर आज की डेट में लोगों की जो चॉइसेस हैं, दे आर मोर लाइक कि भी ओपननेस उनको चाहिए, उनको लो डेंसिटी चाहिए,
कि बहुत ज़्यादा मतलब खिचपिच हॉट पॉच नहीं होनी चाहिए सोसाइटी, खुले डुले फ्लैट्स होने चाहिए। तो इस तरीके से लोगों की वो डिमांड उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चलती हैं। आप अगर बात करें तो इफ यू कंपेयर विद अदर सेक्टर्स, जैसे कि मे बी इलांटे तो चलो मॉल हो गया जी। सम प्लेसेस वेयर पीपल गो फॉर एंटरटेनमेंट शॉपिंग, तो आप कैसे देखते हैं वो कैचमेंट कौन सा सर्व कर सकता है? कैपिटल वन एलेंटे ज़ीरकपुर तो चलो ठीक है, आप कह रहे हो ज़ीरकपुर तो है ही है, बट इफ यू टॉक अबाउट द अदर सिटी और ट्राई सिटी, यू थिंक दैट उधर का भी रश यहाँ आ सकता है? सर मैं अगेन एक रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूँगा, न्यू चंडीगढ़ में है। पंचकुला से लोग न्यू चंडीगढ़ के कॉर्नर तक जा रहे हैं, तो कुछ रीज़न है कि कोई एक ऐसे रेस्टोरेंट या कुछ एक ऐसी चीज़ के कारण लोग जा रहे हैं। हम CP67 की बात करते हैं, हमारे कंपटीशन ही है चाहे, बट पंचकुला, चंडीगढ़, ज़ीरकपुर जो एलेंटे से भी दूर हो गया मोड़, उधर भी लोग जा रहे हैं आज की डेट में। इसका मतलब उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ दी है जिसके कारण लोग वहाँ पे जा रहे हैं। मैंने भी आपको वही बोला कि हम दिल्ली से कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं जिसके कारण लोग मजबूरी ही कह लीजिए कि हमारे पास होंगे आने के लिए यहाँ पर। रेस्टोरेंट का नाम बताई दे रही, हम भी जाके देखा है। सर अगर अभी बता दिया सर उन्होंने रेट बढ़ा दिया आपने। सर वो किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कुछ तो कुछ ऐसी एक न्यू चीज़ें एड ऑन जो है वो करनी पड़ती हैं। जैसे कि सर ने बताया कुछ अच्छे रेस्टोरेंट हैं, सनी फूड के पहले एक और चीज़ बताएगी आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो कंटिन्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर जब चलते रहेंगे तो लोगों का कहीं ना कहीं अट्रैक्शन पॉइंट भी चलता रहेगा। जब बिल्डर इन्वॉल्व रहता है तो बिल्डर अपनी प्रोडक्ट को चलाने के लिए कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें साथ में एड ऑन वो चीज़ें लेके आते हैं। तो वो एक और अगेन ये लगा लीजिए कि भी हम वी आर वेरी मच पॉजिटिव फॉर द रीजन कि भी हम लोगों को पता है हमने फ्यूचर में करना क्या, वी हैव दैट प्लानिंग। सिक्स एकर्स ऑफ लैंड इसके अंदर हम अप्रोक्सीमेटली 94 प्लॉट्स लेकर आ रहे हैं। सारे फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर हम थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करके कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। इसके अंदर दो साइजेस रखते हैं इसके अंदर, 16.5 बाई 66 का जिसके अंदर बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर रहेगा, 15 बाई 40 में बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर 1। तो इसको हम प्लीज कर ही लोगों को आगे कह रहे हैं और हम इसमें पुश कर रहे हैं लोगों को। सेकेंड हम इसका 2030 तक इसको पोजीशन लेकर चलेंगे। सर अगर इसमें बात करें तो नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने रहेंगे? 94 प्लॉट्स रहेंगे जिसके अंदर 50 प्लॉट्स हमारे 16.5 बाई 66 में हैं और 44 प्लॉट्स हमारे 15 बाई 40 में हैं। सर बाहर से भी कुछ ब्रांडेड कंपनियाँ निवेश करें? सर बिल्कुल सर, हम कोशिश में हैं बाहर से कंपनी को लेकर आने की। इसका नाम अभी थोड़ा कम होगा डिस्क्लोज करेंगे, बट आप धीरे धीरे विद इन टाइम देखेंगे, आप इसमें ऐड करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि क्या चल रहा है। और प्रोजेक्ट की डिलीवर डेट और इसमें पेमेंट प्लान क्या रहेगा? सर डिलीवरी डेट इसकी अप्रोक्सीमेटली 2040 लेकर चल रहे हैं और पेमेंट प्लान इसके अंदर हम 25% अभी ले रहे हैं, बाकी हम डिपेंडिंग अपॉन दी कंस्ट्रक्शन स्टेजेस ले रहे हैं। कस्टमर जैसे जैसे अपना कंस्ट्रक्ट करता रहेगा वैसे वैसे हमें टाइमली पैसे देता है। छोटी बिजनेस प्लान भी इसमें वो मिल जाएगी जगह? सर दो साइजेस हैं, 15 बाई 40 के और 16.5 बाई 66, इससे छोटी तो USP प्रोजेक्ट का क्या है जैसे आप ज़ीरकपुर में एक यूनिक फाइनलिंग टाइप का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बताइए। तो USP नंबर 1 इसका फसाद रहेगा। ऐसा फसाद मुझे किसी और रीजन का नहीं पता, बट ज़ीरकपुर में डेफिनेटली दिस विल बी वन ऑफ इट्स काइंड फसाद आ रहा है। कल्चरल हब रखने की कोशिश में हमने इसका डिज़ाइन उस तरीके से किया है कि जिसके अंदर लोग शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद आकर अपने एक्सपीरियंस ले सकेंगे यहाँ पर। थर्ड हमारे ब्रांड ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर लोगों को मजबूर होंगे कहीं से भी इस तरह यहाँ पर आने के। किस तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं सर यहाँ पे दी जा रही है कि विजिटर यहाँ और अपना जो बिजनेस स्टार्ट कर सके, और ये आपको कैसे अलग बना रही है आसपास की जो सुविधाएँ? तो नहीं मैं कुछ कह पाऊँगा क्योंकि ये सिंस इट्स फ्लोटिंग प्रोजेक्ट, हम इसका जो आउटर डेवलपमेंट है हम उसी के ऊपर बात कर सकते हैं कि आउटर डेवलपमेंट में जो हमने एम्पल कार पार्किंग जो एक सबसे बड़ी नीड है कमर्शियल की, उसको हमने ध्यान रखा है।
सेकंड, हमने लैंडस्केपिंग पे ध्यान रखा है। हमने दोनों चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमने लैंडस्केपिंग अपनी जगह पे है, कार पार्किंग अपनी जगह पर है। इन सबको ध्यान रखकर हम एक कम्युनिटी डेवलप करने की कोशिश में है। प्लस हमने एक एक्सपीरियंस ये देने की कोशिश की है कि कल किसी को भी कुछ भी लेकर आना हो, यहाँ पर कुछ भी चीज़ परचेज करनी हो, किसी जगह पे बैठना हो, उसको ये नहीं है कि उसको अपनी 4 मिनट दूर पार्क कर फिर उसको चलकर उस जगह पे जाना हो। वो अपनी शॉप के आगे पार्क कर सकता है गाड़ी और फिर जाकर उसको मस्जिद को अंदर कर सकता है। सर जॉब की फैसिलिटी भी आपके प्रोजेक्ट में उपलब्ध होते हैं, आस-पास के जो लोग रहेंगे? जॉब की फैसिलिटी तो आज से ही स्टार्ट हो गई है। जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो डेफिनेटली हमें जितनी लेबर यहाँ पे यूज है वो इसके अंदर मतलब ज़रूरत पड़ रही है। फिर आगे जैसे सिक्योरिटी होगी, मेंटेनेंस होगी, ये सब आसपास की एम्प्लॉयमेंट को मोटिवेट करेगी। अगर बात करें तो इस प्रोजेक्ट में सेफ्टी के किन चीज़ों को ध्यान रखा जाए? तो सेफ्टी हम अभी हमारी अगेन अच्छी सिक्योरिटी एजेंसी से हमारी बात चल रही है, जिसके अंदर हम पार्किंग फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं कि कोई भी एंट्री एग्जिट बड़े तरीके से हो। थैंक यू।